हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको माय यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल। तो दोस्तों, आज के टॉपिक्स पे हम देखने वाले हैं सॉल्विंग यूजिंग मल्टी स्टेज ग्राफ। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर के एग्जाम्स में आता है गाइस। और ये क्वेश्चन बहुत ही रीडर और मोस्टली आता ही है 5 मार्क्स से और 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आज इस सॉल्यूशन को सीखने वाले हैं किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है मल्टी स्टेज ग्राफ को, और किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस मल्टी स्टेज ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले से मैंने आंसर बना कर रखा हुआ हूँ और इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हुए दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम पे हमने स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज, ठीक है। और स्टेज के बीच में हमने वैल्यूज रखे हैं 9, 7, 3, 2 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 7। जो भी एरो जहाँ जा रहा है उस एरो को हमने स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमने वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू दिया। पहले ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ को सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। ये अपने ग्राफ है, इसको सॉल्व करना है। तो फाइंड मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम S2 ऑफ द मल्टी स्टेज ग्राफ। ये वैल्यू का एस है, मतलब सोर्स है, यहाँ से जनरेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है और एंड तक की इसको मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कैसे वर्टेक्सेस डिस्टेंसेस, ठीक है। मैंने ये सॉल्व किया हो बट आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा ब्लैंक है, ये इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया मैंने सॉल्व करके रखा होगा, सिर्फ एक्सप्लेन बस करना है मैंने। तो हमको डिस्टेंस भी निकालना है और वर्टेक्सेस कॉस्ट भी निकालना है। ये हम सब ने निकाला हुआ है, ऑलरेडी आंसर बना हुआ है, ठीक है। अब कैसे निकाले तो सबसे पहले देखो, जो हमारा 12 है, 12 से हम लेते हैं। 12 से लेने के बाद हमने 12 का वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, 12 का वैल्यू 0 है। तो स्टेज कौन सा है, 5 स्टेज है। तो हमने 12 के वैल्यू 0 लेते हुए हमने 0 वैल्यू है, तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे और फिर 12 लिखेंगे, 12 नंबर, ठीक है। पुट कर दिया। उसके बाद हम अब चाहते हैं 9 पे, डिस्टेंस करते हैं स्टेज 4 पे, ठीक है। अब इसका 5 स्टेज जो है हमारा 5 कॉस्ट, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू -1 इस तरीके से एस करना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, अब स्टेज 5 था, स्टेज 5 हमने लिए 5 और 12 दिए, 12 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारा 0 और 5 की वैल्यू स्टेज 5 पे। अब बात करते हैं स्टेज 4 की, बात करते हैं स्टेज 4। अब 9 की वैल्यू ले लिए। अब 9 जा रहा है गैस 12 के पास एरो, तो ये कॉस्ट किधर जा रहा है 4, 9 के पास 4 जा रहा है, ठीक है। और कॉस्ट 4 स्टेज 10 पे, स्टेज 10 पे मतलब 10 की वैल्यू स्टेज 4 है, 4 स्टेज ले लिए और वैल्यू कौन सा 10 है। अब जा रहा है किसके पास, 12 के पास जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। कॉस्ट अपन 4 जाते हैं, अब थर्ड स्टेज में, थर्ड वर्टेक्स में जाता है 11, 4 स्टेज वर्टेक्स थर्ड 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 5। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसका है गाइस, मिनिमम वैल्यू 10 का है, 2, ठीक है। तो अपन ने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ठीक है। तो अपन ने 2 के वैल्यू यहाँ पे लिख लिया और उसका कौन से स्टेज पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना मिनिमम कॉस्ट वैल्यू हो गया, राइट, ओके। यहाँ पे अब स्टेज 3 करते हैं और यहाँ पे 9 की वैल्यू, मिनिमम 9 की वैल्यू हम पुट करने का है। 9 की वैल्यू क्या है, 4 आ रहा है तो 4 का हम लेंगे स्टेज वैल्यू, ठीक है। और 11 की वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 लेंगे 12 पे। तो वैल्यू कहाँ पे कॉस्ट जा रहा है, इसका रूट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 4 वैल्यू हमने 9 कर दिया, 2 वैल्यू स्टेज का कर दिया, 11 वैल्यू 5 का कर दिया, 12, 12, 12, मतलब हमारा यहाँ से एंडिंग हो रहा है मिनिमम और ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो रही है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसका आंसर निकलने का हमने 9, 10, 11, 12 इसकी वैल्यू हमने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ देखकर निकाल लिया। अब बात करते हैं हमारा थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज, 1 स्टेज बचा हुआ है। अब इस तीनों स्टेज को हमको कंप्लीट करना है, स्टेज को थर्ड है। तो अपन बात करते हैं थर्ड स्टेज को। अब इस स्टेज की हम स्टडी करना है गाइस। अब यहाँ पे कॉस्ट लेंगे 3 और 6 का, मतलब 3 और थर्ड स्टेज में 6 वैल्यू, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे, राइट। अब हमारा ये निकल चुका है फोर्थ स्टेज का वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेज कराएंगे। थर्ड स्टेज में मिनिमम लेना है, मिनिमम 6 और 9। मिनिमम वैल्यू क्या है 6 और 9 लेना है और कॉस्ट क्या करना है 4 और 9। अब कॉस्ट वैल्यू 4, अब हमने मिनिमम ले लिए 6 और 9 मिनिमम वैल्यू। अब हमारा 9 वैल्यू आया कि नहीं आया कॉस्ट पे, 4 और 9 आया है फोर्थ स्टेज पे। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक, कॉस्ट लेंगे। अब सी लेते हैं फिर से करंट वैल्यू 6 और 10, 6 और 10 गया है। अब 10 वैल्यू यहाँ पे है कि नहीं, तो 4 और 10 है हमारे पास वैल्यू, तो 4 और 10 लेंगे, ठीक है। अब 3 और 6 का हम कर रहे हैं, अभी इसका कर रहे हैं थर्ड स्टेज का 6 वैल्यू को कर रहे हैं, वर्टेक्स को कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है 609 की जगह में क्या वैल्यू है, 609 की जगह में 6 वैल्यू है और
और 6 4 और 9 की जगह पे क्या वैल्यू है, 4 और 9 की जगह पे 4 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पुट हुआ है मतलब स्टेज 4 पे, तो अपन ने इसका आंसर पुट कर दिया, 6 वैल्यू को पुट कर दिया एंड 4 वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 6 और 10 की वैल्यू क्या यहाँ पे दिया है, 5 वैल्यू दिया है, और एंड 4 और 10 की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया 5 एंड प्लस 2, ठीक है। अपना सेकेंड स्टेप हो गया। अब इन दोनों को एडिशन करते हैं, 6 और प्लस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, और 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है। तो गैस इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 3 और 6 का स्टेज का 7 वैल्यू आया, ठीक है। 3 और 6 का 7 वैल्यू आया, तो मतलब 6 का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे स्टेज कौन सा था, 6 का वर्टेक्स है, 6 वर्टेक्स का वैल्यू क्या है, 7 हुआ, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, 10 है, तो ये 10 अपन को लेना है, ठीक है। तो अपन ने 10 ले लिया और 7 ले लिया, डिस्टेंस कितना हुआ, 10 हुआ, 10 डिस्टेंस पे 6 की वर्टेक्स था, ठीक है। तो आपने 6 का निकाल लिया, राइट, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अब ये भी निकल गया। आप इन दोनों को कैसे निकाले, अब इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे हम 3 और 7 मिनिमम लिए थे, राइट। इस मिनिमम लेने के बाद 2 सेकेंड, अब हम बात करते हैं गाइस थर्ड स्टेज पे। 3 और 7 मिनिमम, 7 और 9 वैल्यू लिए और कॉस्ट वैल्यू 4 और 9, ठीक है। 7 और 9 की वैल्यू दी है हमने 7 स्टेज पे, तो अपन ने थर्ड स्टेज पे 7 और 9 की वैल्यू वर्टेक्स पुट किया है, ठीक है। 7 वर्टेक्स पे और 9 की वैल्यू 7 और 9 तो वर्टेक्स किया, और कौन से स्टेज पे 4 और 10 पे, ठीक है। 4 और 9 के ले लिया, वो अपने वर्टेक्स था, और 4 और 10 लेना है, कॉस्ट वैल्यू उसका 4 और 10 ले लिए, तो उसका एडिशन करते हैं, 4 प्लस 4 3 प्लस 2 एंड मिनिमम 8 प्लस 5, मिनिमम वैल्यू 5 हो गया, जिसके 5 आंसर आता है, तो मतलब 7 की वैल्यू की जगह में हमने 7 की वैल्यू यहाँ पे 5 रूट कर दिए, और मिनिमम वैल्यू 10 क्या आया है, तो मिनिमम 10 ले लिया, ठीक है। तो हमने इसका भी आंसर निकाल लिया 7 का। अब हम निकालते हैं थर्ड स्टेज पे 8 की वैल्यू, मिनिमम 8 की वैल्यू लेते हैं मिनिमम, तो मिनिमम 8 की वैल्यू देखी जाए, 8 और 10 और 8 और 6 11, ठीक है। तो हमने 8 और 10 और 8 और 11 को ले लिया। अब 8 और 10 और 4 और 10 और 4 11 हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट था, तो हमने 4 कॉस्ट की वैल्यू 5 प्लस 2 कर दिया, 6 प्लस 5 कर दिया, ठीक है। मिनिमम 7 और 11 आया, मिनिमम वैल्यू 7 आया, तो 8 फॉर 8 की वैल्यू कितने स्टेज की वैल्यू वर्टेक्स का 7 वैल्यू अब, और किस वर्टेक्स पे आया है, 8 की वर्टेक्स में आया है, तो मिनिमम 8 की वर्टेक्स में आया है, तो हमने 7 वैल्यू को 10 के वर्टेक्स में आया है, तो 10 को ले लिया, ठीक है। अब हम 7 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, राइट, ओके, समझ गया। तो अब यहाँ से हम डालते हैं नेक्स्ट वैल्यू को। नेक्स्ट देखते हैं हम गाइस इसको, कॉस्ट 3.6 का 7 ले लिए, 3.7 की वैल्यू 5 है, 3.8 की वैल्यू 7 है, ठीक है। 6 वर्टेक्स 7 वर्टेक्स 8 की वैल्यू थर्ड स्टेज में 6 वर्टेक्स की वैल्यू 7 है, 7 है, 7 वर्टेक्स की वैल्यू 5 है, और 8 वर्टेक्स की वैल्यू 7 है। अब कॉस्ट 2 पर स्टेज 2 पे और 2 की वैल्यू को पुट करना है कॉस्ट स्टेज सेकंड पे, ठीक है। मिनिमम 2 6 की वैल्यू, जो 6 की ओर जा रहा है स्टेज, तो 6 की वैल्यू, और 2 7 की बार गया है, और 8 के पास गया है, ठीक है। तो 8 के पास गया है, तो यहाँ पे 4 2 1 हमारा वैल्यू है, तो 6 के पास जाने में 4 वैल्यू है, 7 के पास जाने में 2 वैल्यू है, 8 के पास जाने में 1 वैल्यू है। तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया 6 के पास, 7 के पास, 8 के पास, और यहाँ पे कॉस्ट ले लिए। 6 के पास जाने के बाद हमारा 7 वैल्यू पुट आया, 3 के पास 7 के पास जाने के बाद हमारा 5 आया, 3 7 का वैल्यू पुट है हमारे पास में स्टेज में, 3 8 की वैल्यू भी पुट है, यहाँ पे हमने पुट कर दिए। मिनिमम कॉस्ट ले लिए 4/7 2/5 एंड 1/7, मतलब 2/6 की जो स्टेज है वहाँ पे 4 आंसर है, और 7 तो हमारा वैल्यू पुट है। यहाँ पे 2 और 7 के बीच में जाता है, तो 2 वैल्यू आया, और 5 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 5 दिया है। तो इस दोनों का एडिशन करने के बाद यहाँ पे 9 और 12 आता है, मिनिमम वैल्यू 9 है, और इसमें मिनिमम वैल्यू 9 होने के बाद हमारे जो स्टेज का डिस्टेंस आता है गाइस, मिनिमम मैक्सिमम 6 के वर्टेक्स आता है, ठीक है। तो हमने 6 वर्टेक्स यहाँ पे डिस्टेंस ले लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 6 के साथ में रेशो लिया है 6 और 7, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 6 के साथ आया है, तो 2 अपना रेशो छोटा है, तो अपने 6 को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 और 4 स्टेज में। 2 और 4 स्टेज में क्या है, सब 2 की वैल्यू हम लेते हैं 4 स्टेज में, और 2 से 4 जा रहा है जो स्टेज कौन से है, एक तो हमारे पास 1 ही है, एक ही स्टेज है, 4 और 8 जा रहा है, तो हमने 4 और 8 ले लिया। कॉस्ट को 3 और 8 की जगह हमारा वैल्यू है 7, हमने 11 और 7 को यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 18 हमारा आंसर आ रहा है। 18 आने से हमारा 4 की वैल्यू क्या हो गई, वर्टेक्स की वैल्यू 18 हो गई, और यहाँ पे वर्टेक्स का क्या डिस्टेंस आ रहा है, 8 डिस्टेंस आ रहा है गाइस, क्योंकि 8 जो है हमारा वर्टेक्स मिनिमम है, मैक्सिमम 8 की वर्टेक्सेस आ रही है आपको, ठीक है। 8 का वर्टेक्स है, डिस्टेंस पे आ गया, डिस्टेंस पे, और 5 11 10 7 11 8 डिस्टेंस पे 11 5 11 ट्रैवलिंग कर रहा है, तो इस पर 11 वैल्यू है, 5 ट्रैवलिंग कर रहा है 8 से, तो 8 वैल्यू है। अब इसको हम देखते हैं, क्योंकि 5 और 7 से गया है, तो 5 8 पे गया, और
फिर कॉस्ट 3.7, 7 कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट भी है 3 और 7 वर्टेक्स के लिए, और 3 और 8 वर्टेक्स के लिए यहाँ पे कॉस्ट भी है। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं 11 + 5 8 + 7 16 15, अब फिर मिनिमम वैल्यू 15 है, तो हमारे 15 के वैल्यू यहाँ पे हो चुका है गाइस, ठीक है। 15 की वैल्यू मिनिमम निकला है 2/5 का, मतलब 5 वर्टेक्स का वैल्यू हमारे पास 15 निकला है, और 15 वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हुए हम इसके आंसर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम फाइंड हुआ, डिस्टेंस को मतलब देखा जाए तो डिस्टेंस में से कौन सा हमारे लिए मिनिमम है गाइस, हमारे जो हमारा जो 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू की 15 वैल्यू है, और यहाँ पे डिस्टेंस नियर है, छोटा है, क्योंकि 8 डिस्टेंस स्मॉल आया है, तो अपने को 8 डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 के लिए, 2 1 के लिए करना है, तो यहाँ पे कॉस्ट ले लेते 2/2 7 के लिए हो गया, कॉस्ट 2/4 जाने के बाद 18 हो गया, और कॉस्ट 2/3 जाने के डिस्टेंस में जाने के बाद 9 हो गया, कॉस्ट 2/5 के डिस्टेंस में आने के बाद 15 हो गया। अब कॉस्ट 1 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 से 2 जाना है, और कॉस्ट 2/2 1 से 3 1 से 4 1 से 5, तो इतना 1 से 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 9 7 3 2, तो इसके वैल्यू क्या क्या 9 7 3 2, ठीक है। अब कॉस्ट 2 की वैल्यू 2 है, हमारे पास 7 है, 2 3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे 3 9 है, और 4 की जगह में 18 वर्टेक्सेस है, और 2/5 के रेशो अपॉन की जगह 15 वर्टेक्स है, तो मतलब 9 + 7 9 वैल्यू यहाँ से पुट ले लिए मिनिमम 9, और 7 कहाँ से पुट किए, यहाँ से पुट किए, और 7 + 9 7 यहाँ से ले लेते हैं कैसे 1 को 3 में लिए, मतलब कॉस्ट 1 और 3 का वैल्यू यहाँ पे 7, ठीक है। कॉस्ट 1 और 3 के वैल्यू 7 आ गया, 9 आ गया, 3 + 8 और 2 + 15, तो 16 16 21 और 17 16 वैल्यू मिनिमम आ गया, और इसके वैल्यू कहाँ पे मिनिमम आएगा, जब 2 पे आया 3 पे आया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका डिस्टेंस होगा मिनिमम 16 वैल्यू वर्टेक्स का 16 आएगा, इसका कॉस्ट वर्टेक्स 16 आएगा, मेरा डिस्टेंस आएगा 2/3 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दिया गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ओके।